मेकओवर यश जो एक जाना माना नाम है मेकअप इंडस्ट्री का, इंस्टाग्राम पर वायरल है, जिनको आप मीठा, गे और पता ना जाने किन किन नामों से बुलाते हो, उन्हीं में से एक पर डिसेंट, बिल्कुल डिसेंट। और जो लोग हैं वो मुझे खुद नहीं समझ में आते कि क्या करते हैं, पर सच बता रहा हूँ कि जो वो बंदा था ना, वो बिल्कुल डिसेंट था। उसके जैसा मतलब भाई इतना अच्छा, भगवान पर बिलीव कर रखने वाला, और मतलब कि अपनी कम्युनिटी में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ भी बोलने वाला। अभी रिसेंट एक रील आए थे, तो उसमें मेट्रो में लोग नाच रहे थे, जिनको आप गे या मीठा वीठा जो आप लोग कहते हैं। बाकी भाई हम लोग तो सबका सम्मान करते हैं, सब लोग सम्माननीय हैं, ईश्वर की कृति हैं, ईश्वर ने सबको बनाया है, हम तो सबका सम्मान करते हैं। तो वो लोग कुछ गंदी हरकतें कर रहे थे। अब जो किन्नर हैं वो अलग पक्ष रहा, तालियां बजा रहे थे और मतलब अभद्रता फैला रहे थे मेट्रो में। तो उस बंदे ने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई और बोला, तुम लोगों को ये जो दुनिया बोलती है ना, सच बोलती है, तुम लोगों की वजह से ही लोगों का नाम खराब है। तो भाई यही चीज़ मैं आपको कहने आया हूँ कि आज वो बंदा हम सबके बीच नहीं रहा है। मतलब मुझे बोलने में भी यकीन नहीं आ रहा कि ये सच बात है, लेकिन सच बात है कि वो बंदा आज हम सबके बीच नहीं रहा। इतना मुझे दुख है, इतना मुझे दुख है कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, मुझे 3 या 4 दिन पहले मुझे पता चला। मैं इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहा था और जैसे ही सामने देखूं तो एक को, वो पता नहीं नाम मुझे नहीं पता, लंबे लंबे बाल हैं, लंबा से लड़का है, उनका वीडियो आया और वो बोलते हैं कि मेकओवर यश हमारे बीच नहीं रहा। सुनते ही मेरा दिमाग खराब, मैंने किया है ये क्या कह रहे हैं। और कितना मेरा दिमाग खराब, मैंने कि भाई अच्छा वाला बंदा, उसको हो क्या गया। लेकिन भाई जैसी समय की इच्छा, जो समय की मांग, तो पता नहीं क्या हुआ, क्या कैसे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है सपना सा है या कुछ मजाक चल रहा है। मुझे भी यही लग रहा था मजाक, लेकिन अभी रिसेंट में 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मैंने उनकी बहन जो हैं मेकओवर यश की, उनकी स्टोरी पर गया, मैं उनके पेज पर गया, उनके पेज पर पोस्ट डली हुए थे बाकायदा कि किसी की बात पर यकीन मत करना, जो हुआ है वो उसके बारे में मैं आपको बाद में आकर के बताऊंगी। और जब स्टोरी देखे तो उस पर RIP और राधा रानी चरणों में वास दे, ये वो सुनते ही भाई दिमाग का दही हो गया। मैंने कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैंने कि इतना अच्छा लड़का, इतना सब चीज़ बढ़िया, नाम शोहरत सब था, और जो स्ट्रगल टाइम था वो बंदा आप क्रॉस करने वाला था, चढ़ गया था व्यक्ति। लेकिन पीक लेवल पर अपने जा कर के यहाँ आना, तो यहाँ भी आना क्या, वो तो दुनिया ही छोड़ करके चला गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लोग बोल रहे हैं उसने सुसाइड किया है। लोग क्या बोल रहे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल वाले बोल रहे हैं, जो उनको अच्छे से जानते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि सुसाइड किया है। और जब सुसाइड किया है, पहला तो हम प्रार्थना करते हैं भाई कि राधा रानी किशोरी जी आप पर कृपा रखें, क्योंकि आप उनको बहुत मानते थे। बरसाना में आपका और मेरा मिलन हुआ था प्रथम बार, वो भी भैया ही देख रहे थे मुझे, जो यश भाई जी हैं, भैया हैं, वही देखते हुए आ रहे थे। तो मैं सोचूं, मैंने कि शायद मैंने देखा है या ये मुझे जानते हैं। लेकिन तब मैंने पूछ ही लिया कि मैंने कि भैया आप मेरे को नहीं नहीं नहीं, तब नहीं पूछा, जब हम नीचे आ गए हैं महल पे से, जब नीचे आ गए हैं तो भाई जैसे रहा पीछे, और मैं फिर पीछे से गया, मुझे एकदम जैसे मैंने इंस्टाग्राम खोला मेकओवर यश, मैंने कि ओ हो ये तो वही थे। सो फिर मैं तुरंत भाग करके गया और फिर मैं उनसे मिला वगैरह, जो बातें हुई, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ और बहुत अच्छी एनर्जी थी, बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे बात करने का सेंस, मतलब कि कोई भी, मतलब ये नहीं लगा कि हम किसी पराये व्यक्ति से मिल रहे हैं। और जब ये सुनाई में आया तो भाई मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं 1-2 घंटे तक के लिए तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। जब हम लोगों को इतना लगा है, तो
तो जो उनकी माता जी होंगी, उनके फैमिली वाले होंगे, उनकी बहन होगी, उनके चाहने वाले होंगे, उनके पार्लर के कलीग्स होंगे, उनके कस्टमर्स, और जो भाई अक्षरा सिंह भोजपुरी एक्ट्रेस हैं, उनके पार्लर में काम करते थे। उनके पापा जी तो भाई बहुत सपोर्ट करते थे। मैंने 1-2 बार उनके व्लॉग में भी देखा, लाइव में भी देखा। जब वो आते थे तो उनके पापा ने बोला कि ऐसे बच्चे होते हैं तो भाई प्लीज़ उनको सपोर्ट करो, आप लोगों के घर से ही हो रहे हैं। और बात बिल्कुल सच है यार, हम लोगों के घर से ही ऐसे बच्चे हो रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है कि हम उनको शिक्षित करें, बजाय इसके कि हम उसको नीचा दिखाएं। वरना दिखाएंगे तो देखो, कई लोग ये कह रहे हैं कि समाज ने इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला, इस वजह से उन्होंने ऐसा ही अटैम्प्ट किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अब मैं बोलूं या ना बोलूं, क्या करूं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वैसे तो मेरी शक्ल पे मत जाना, अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मेरी शक्ल ही ऐसी है कि वो दुख में भी होगा तो आपको वही दिखेगी। हम वेट में हैं कि भाई उनकी दीदी कुछ डाले, तब पता चलेगी क्या बात थी, क्या था। क्योंकि देखो, अब बंदा तो नहीं रहा, वो तो हम सबके बीच से जा चुके हैं। जैसा कि अब इतने लोग कह रहे हैं तो झूठ तोड़ना कह रहे हैं, उनकी बहन RIP डाल रही हैं, उनके जानने वाले बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ही रहे हम जैसे की नज़र में, तो वो जब ऐसा डाल रहे हैं तो भाई बात में सच्चाई तो है, ये तो बिल्कुल अकाट्य सत्य है। लेकिन चलिए, आज के लिए तो बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और समाज से, अगर समाज मैं भाई आप लोगों से कहना चाहूँगा, विनती करके, हाथ जोड़ करके, प्रार्थना करके, कि देखो भाई, आपके आसपास कोई भी ऐसा लड़का या लड़की रहता है, लड़का है अगर उसमें लड़की वाली एक्टिविटी है, लड़की है जिसमें लड़का वाली एक्टिविटी है, या किन्नर हैं, आप इनका दिल मत दुखाओ। क्यों? क्योंकि ये भगवान की कृति है, ये खुद से ऐसे नहीं बन रहे हैं। और जो खुद से बन रहे हैं का फेम वेम के लिए, वो चीज़ अलग रही। लेकिन जो शुरू से पता चल जाता है कि जो बच्चा शुरू से ऐसा रह रहा है, उसका पता चल जाता है ये क्या है, तो मतलब कि आप उनको मत दुखी करो यार। सब भगवान की कृतियाँ हैं, सब भगवान के खिलौने हैं, सब भगवान की सृष्टि है। कोई फूल चमेली का, तो कोई गुलाब का, कोई कमल का, तो कोई गेंदे का है। तो अलग अलग फूल हैं, अलग अलग खुशबू है। तो ऐसा भगवान के दरबार में सब फूलों का सम्मान है। तो ऐसा मत करो कि वो अच्छा वो गंदा, या किसी को नीचा मत दिखाओ। और मीठा, छक्का, 6 और पता नहीं क्या क्या जो बोलते हो यार, ये बताओ, अपने आप को तुमने खोल करके देखा है? कहीं तेरे घर में ही ऐसा बच्चा पैदा हो जाए, फिर कहाँ जाएगा? और तुम लोगों से तो अच्छा ही है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन बाहर दुनिया में रख करके जी रहा है। और वो बंदा मुझे इसीलिए अच्छा लगता था कि जो जैसा बोलता था उसको वैसा करारा जवाब देता था आकर के, कि भले ही उसको बुरा लगे भला लगे, उसको मैटर नहीं है, भले ही गंदे से गंदा बोल जाता था आकर के। वो चीज़ मुझे अजीब लगता था कि हम लोग ऐसे नहीं बोलते, हम लोग नहीं सुनते हैं, भगवान की लीला वगैरह सुनते हैं। तो चलिए, जैसा संसार है उसके संग वैसा बनना पड़ता है। अगर सब लोग राम मतलब साधु बन गए तो इस समाज में, ये समाज गोप देगा। क्योंकि साधु का काम है, बिच्छू वाली कहानी है ना, कि बिच्छू बार बार काट खा रहा था तो साधु बार बार रखा, काट खा रहा, तो एक दिन वो मर जाएगा साधु, और बिच्छू वैसा का वैसा रहेगा। तो उस बिच्छू को मारना भी पड़ेगा समय अनुसार, अगर वो परिस्थिति ऐसी क्रिएट कर रहा है। तो भाई आज के लिए तो बस इतना ही, यही कह सकते हैं कि भाई आप जहाँ पर भी हों, राधा रानी आपको अपने चरणों में वास दे। और अगर नया जन्म लेना चाहें तो आप जो जन्म आप लेना चाहें वो आपको जन्म दे, कोई भी कष्ट वगैरह से आप बचें। और बाकी ये तो भगवान ही जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ, कौन सी बात आपको दिन बे दिन खा रही थी जिसके चलते आपने ये कार्य किया है। बाकी मुझे जो लगता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और कुछ थोड़े एविडेंस मिल जाएं, कोई कुछ से थोड़ा पता चले। लेकिन मुझे लग रहा है उसके लिए मैं श्योर हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा, इसी कारण उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जब तक बात का थोड़ा सा कुछ पता नहीं है ना, और फिर बोल देना आकर के, तो बात बेकार है। जब तक पता नहीं है, जब तक मत बोलो। अदगल गगरी छलकत जाए, वही हिसाब मत करो। तो जब उनकी बहन थोड़ा कुछ डालती हैं तो हम आपको बताएंगे आकर के। बाकी आप लोग भी जितने लोग सुन रहे हो, अच्छा बंदा था, बहुत अच्छा था, जीवों की सेवा करता था, उसके व्लॉग्स में जा कर के देखो। और संतों को सुनता था, प्रेमानंद जी को सुनता था, संतों का सम्मान करता था, बरसाना वृंदावन के आश्रित था, राधा रानी के खूब मानता था, अपना प्रोफेशन था उसका, अब उसका इंटरेस्ट था। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन बहुत अच्छा बंदा था। राधा रानी अपने चरणों में वास दे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय भवानी, जय माँ काली।